अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। इस शरीर द्वारा मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले कौन हैं और किससे सौदा किया है। परमात्मा सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियां कितनी भोली हैं और सौदा कितना बड़ा किया है। या इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं, यह दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को नाउम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया कि यह कन्याएं, माताएं परमात्मा प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे, लेकिन बाप ने पहले माताओं, कन्याओं को ही इतना बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। ज्ञान का कलश क्या किया, पहले माताओं, कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ न कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया। तो बाबा आज क्या बता रहे हैं कि सर्व खजानों के जो रत्नागर बाप हैं, उसके सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले बच्चे कौन है और किससे सौदा किया और क्या सौदा किया है। तो बाबा कह रहे हैं जिन कन्याओं को, महिलाओं को, माताओं को समाज में रेस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी जिसकी कि वो अधिकारी हैं, उनको बाबा ने क्या बनाया है, निमित्त बनाया है। ज्ञान का कलश माताओं और कन्याओं के ऊपर रखा है।
जो गरीब कुमारी से जगदम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। बाबा कह रहे हैं, मम्मा की बात कर रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि कन्याएं जो है वो माताओं से भी गरीब होती है, उनके पास कुछ नहीं होता। उन्होंने क्या किया, गरीब कन्या के ऊपर कलश रखा। जो गरीब कुमारी से जगदम्बा सो धन लक्ष्मी लक्ष्मी बना दिया, जो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलेनियर करोड़पति हो, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। रत्नाकर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। और नियमित सौदा करने वाला भले कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी, और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। तो बाबा देखो क्या बता रहे हैं कि एक बाप ही है जो तन मन धन और संबंधों का सौदा करते। ऐसा दाता कोई देखा? पूछ रहे हैं बाबा, ऐसा दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए ना, तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश रहेगा, धन के भंडार भरपूर, और संबंध में निस्वार्थ स्नेह और गारंटी है। बाबा कह रहे हैं, और मतलब ये नहीं कि होगा कि नहीं होगा, नहीं, गारंटी है। आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं, 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे। लेकिन रत्नाकर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। तन मन धन संबंध, बाबा कह रहे किसी चारों में से एक की भी कमी हो नहीं सकती। चाहे प्रजा की प्रजा भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी यह चारों ही बातें प्राप्त होंगी। ऐसा सौदा कब किया? अब तो किया ना सौदा, अब तो किया है ना सौदा। पक्का सौदा किया या कच्चा? पूछ रहे हैं बाबा। परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया, क्या दिया? कोई काम की चीज दी? फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं, पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे, तो दिल दिया ना। लेकिन कौन सी दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे? माँ बाप चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंध की लिस्ट निकालो कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तु में भी दिल दे दी, तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी है, व्यक्ति कितने हैं? सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी। बाप ने अनेक टुकड़े वाले दिल को एक तरफ जोड़ लिया। तो दिया क्या और लिया क्या, और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। बाबा कह रहे हैं, क्या लिया और क्या दिया? तुमने मुझे टुकड़े 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 टूटे हुए दिल दिए, और उनको मैंने जोड़ के एक तरफ लगा दिया। तो बाबा कह रहे दिया क्या और लिया क्या। सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है ना, बाबा शब्द ही विधि है। मन से दिल से कहा मेरा बाबा, तो यही सहज विधि है। एक शब्द की विधि है, इसमें कितना समय लगता? सिर्फ दिल से कहा बाबा, तो सेकंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है। इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे। दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया है। सौदा करने में तो होशियार निकले ना। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। बाबा कह रहे हैं आज के जो नामी ग्रामी धनवान है, वो धन कमाने के बजाय करने में लगे, धन को संभालने में की उलझन में लगे पड़े। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। अगर बादशाह भी है तो फिक्र वाले बादशाह है, क्योंकि फिर भी काला धन है ना। बाबा कह रहे अगर बादशाह भी है किसी चीज की कहीं, लेकिन कैसे हैं? फिक्र वाले बादशाह, क्योंकि काला धन है, इसलिए फिक्र वाले बादशाह। आप बाहर से बिन कोड़ी हो, बाबा कह रहे वैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन बेफिक्र बादशाह हो, बैगर होते भी बादशाह। शुरू शुरू में साइन क्या करते थे? बैगर टू प्रिंस। अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह। आजकल के तो नंबर 1 धनवान आसामी है, उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या है उसी प्रमाण धन बटा हुआ है, और वहां संख्या कितनी होगी उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, तो बादशाह हुए ना।
बाबा समझा रहे हैं सतयुग में क्या होने वाला है। कहते अभी तो देखो करोड़ों अरबों की जनसंख्या है पूरे विश्व में, और सतयुग में कितनी रह जाएगी? केवल 9 लाख। तो वो ही चीजें जो है किसी हिसाब से मान लीजिए जो है 10 रुपए हैं और घर में मेंबर जो है 10 हैं, तो कितने आएंगे? एक एक आएगा। और 10 रुपए घर में मेंबर 2 हैं, तो कितने आएंगे? 5 5 आएंगे। तो वही बाबा समझा रहे हैं कि आजकल जो नंबर 1 धनवान आसामी है, उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। क्यों? क्योंकि आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा, धन वही है, और दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या उसी प्रमाण धन बटा हुआ, और वहां संख्या कितनी होगी उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो बादशाह हुए ना, बादशाह का अर्थ ये नहीं कि तख्त पर बैठे, बादशाह का अर्थ ये नहीं तख्त पर बैठे, बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो? पूछ रहे हैं बाबा, कर लिया है या कर रहे हो? वह भी सोच रहे हो। अभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती तो भी उलझन में पड़ जाते कि पता नहीं ठीक है व नहीं। ऐसे उलझन में तो नहीं हो ना, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और चक्र में डाल दिया है। तो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं, छोटी बात को बड़ी बात बना दी है, इसीलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी बता दी है। उसी चक्र में भक्त आत्माएं सोच में ही पड़ी हुई, भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए हैं, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में ही बिजी है। कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं, इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आए हो नहीं सकता। इसलिए बाप मुस्कुरा कह रहे हैं कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी, अपने ही कार्य में बिजी हैं। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया, पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया ना? पूछ रहे हैं बाबा। डबल फोर ने सौदा करने में होशियार है। सौदा तो सबने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं। बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए, क्योंकि अखुट सागर है। बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहते हैं कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है, तो ऐसी कई दुनियाएं विनाश हो सकती है। बाप भी कहते बाप के पास भी इतना खजाना है जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर लें तो भी अखुट है। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या उससे और पदम गुणा भी आ जाए तो भी ले सकते हैं, इतना अथाह खजाना है। लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते हैं। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े निकलते हैं। इसलिए 2 प्रकार की माला पूजी जाती है, कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,000 का लास्ट। कितना अंतर हो गया? सौदा करने में तो एक जैसा ही है। लास्ट नंबर भी कहता बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता बाबा। बाबा कह रहे कि लास्ट वाला बच्चा जो है, जो नंबर 1 प्रिंस बनेगा, वो भी बाबा कहेगा, लास्ट वाला भी बाबा कहता। शब्द में अंतर नहीं है, सौदा करने की विधि एक जैसी है, और देने वाला दाता भी एक जैसे देता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना, जो भी संगम योगी खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा ही है। किसको सर्व शक्तियां दी, किसको एक शक्ति दी, व किसको एक गुण, व किसको सर्वगुण दिया, यह अंतर नहीं। सभी का टाइटल एक ही है। बाबा कह रहे मेरे पास जो है ना, किसी भी बच्चे के लिए कोई वो नहीं है कि भाई मैं एक को दूं एक को नहीं दूं। जैसे लौकिक में भी होता है ना, माँ बाप जो है अपने बच्चों को सबके लिए बराबर सोच के रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सभी का टाइटल एक ही है। क्या टाइटल है? आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले। आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले कौन है? हम त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। ऐसे नहीं कोई सर्वशक्तिमान है, कोई सिर्फ शक्तिमान है, नहीं, सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देवात्मा कहते हैं, पूर्ण मूर्ति कहते हैं। खजाना सभी के पास है। एक मास से स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता है जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते हैं। अगर एक एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहे तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। बुद्धि में है तब तो कर सकते हैं ना। तो खजाना सबके पास है। बाकी अंतर क्या हो गया? नंबरवार सौदागर खजानों को सबके प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते हैं। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे मनन करने वाले।
तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वह स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरों को भी अनुभवी बना सकते हैं। वर्णन करने वाले दूसरों को भी वर्णन करने वाला बना देते। तो बाबा कह रहे खजाने देने के भी तरीके दो हैं, एक वर्णन करने वाला और दूसरा क्या है, अनु है वर्णन करने वाला, दूसरा मनन करने वाला। तो बाबा कह रहे जैसा है, जैसे तुम हो वैसे ही दूसरे को फिर बना सकते हो। महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे, स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति के खजाने के अनुभवी बनाने वाले, अर्थात दूसरों को भी धनवान बनाने वाले, इसलिए उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरों को भी धनवान नहीं बना सकेंगे। और अपने प्रति भी समय प्रमाण, जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वह समय पर नहीं कर सकेंगे। इसीलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने के अनुभव नहीं कर सकते। धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते, शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते, गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वर्णन कर सकते हैं। बाबा वर्णन करने वालों की वो बता रहे हैं कि वर्णन करने वालों के पास होते हुए भी यूज नहीं कर सकते। धन सबके पास है लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता है। जैसे आजकल के समय में भी कोई कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा या तकिए के नीचे होगा, ना खुद कार्य में लाएंगे ना औरों को लगाने देंगे, न स्वयं लाभ लेगा ना दूसरों को देने देगा। तो धन होते भी सुख तो नहीं लिया ना, तकिए के नीचे ही रह जाएगा, खुद चला जाएगा। तो यह वर्णन करना अर्थात यूज न करना सदा गरीब दिखाई देंगे। यह धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरों प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो न स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते, न दूसरों को दे सकते। सदा ही क्या करें, कैसे करें, इस विधि से चलते रहेंगे। इसलिए दो मालाएं हो जाती हैं, वह मनन करने वाली, वह सिर्फ वर्णन करने वाली। तो कौन से सौदागर हो, पूछ रहे बाबा, कौन से सौदागर हो, 108 वाली माला के मन के हो या 16,108 वाली। तो बाबा कह रहे हैं वह मनन करने वाली, वह सिर्फ वर्णन करने वाली। तो कौन से सौदागर हो, नंबर 1 वाले या दूसरे नंबर वाले। इस खजाने का कंडीशन, शर्त यह है जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि यह है। अगर वृद्धि चाहते हैं इस खजाने में तो उसकी विधि बाबा बता रहे हैं क्या है, कि जो तुम्हारे पास है औरों को देना शुरू करो। इसमें विधि को भी न अपनाने कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। संख्या की वृद्धि नहीं, संख्या की वृद्धि नहीं कह रहे हैं, संपन्न बनाने की वृद्धि बाबा कह रहे हैं। कई स्टूडेंट संख्या में तो गिनती में आते हैं लेकिन अब तक भी कहते रहते समझ में नहीं आता योग क्या है, आपको याद कैसे करें। अभी शक्ति नहीं है तो स्टूडेंट का बाबा कह रहे, बहुत से बाबा हम सब बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं बहुत दिनों से है ज्ञान में लेकिन फिर भी कहते हैं योग कैसे करें समझ में नहीं आता, अभी शक्ति नहीं है। तो स्टूडेंट की लाइन में तो है, रजिस्टर में नाम है, रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बनाना, मांगता ही रहेगा। कभी कोई टीचर के पास जाएगा मदद दे दो, कभी बाप से रूरियान करेगा मदद दे दो, तो भरपूर तो हुआ नहीं ना। जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है वह दूसरों को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि खुद मनन शक्ति द्वारा बनाओ, फिर तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, ना किसी टीचर से, दीदी से, ना मेरे से। इवन बाबा कह रहे बाप से भी रूरियान में हम यही कहते रहते हैं, बाबा ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, ये कर दो। तो बाबा कह रहे जिसकी मनन शक्ति होगी उसे इन सब की जरूरत नहीं है। तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना, समझा। तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना। मनन शक्ति का महत्व बहुत है, पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया और भी मनन शक्ति के महत्व को आगे सुनाएंगे। चेक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो फिर आप कहो कि हमें तो पता नहीं है, बात तो बाप दादा ने कही नहीं थी इसलिए रोज सुनाते रहते हैं। चेक करना अर्थात चेंज करना।
बाबा कह रहे मैं तुम्हें रोज नई नई बातें क्यों सुनाता हूँ, जब कोई बात आती फिर कहते अच्छा हमें तो बताया ही नहीं था। तो बाप कह रहे इसलिए मैं रोज रोज तुम्हें नई नई तरीके से बातें पॉइंट सुनाता रहता हूँ। और फिर बाबा आज यहाँ भी बता रहे हैं कि चेक करना अर्थात चेंज करना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, देखो बाबा कितनी महिमा करेंगे हम सब बच्चों की। सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिमान बच्चों को, सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। ईस्टर्न जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ईस्ट से सूर्योदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन अर्थात सदा ज्ञान सूर्य उदय है ही। ईस्टर्न वाले अर्थात सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी में लाने वाले, अंधकार समाप्त करने वाले। सूर्य का काम है अंधकार को खत्म करना। तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात चारों ओर का ज्ञान समाप्त करने वाले हो ना। अभी सभी इस सेवा में बिजी रहते हो या अपनी व प्रवृत्ति की परिस्थितियों के झंझट में फंसे रहते हो? सूर्य का काम है रोशनी देने के कार्य में बिजी रहना, चाहे प्रवृत्ति में, चाहे कोई भी व्यवहार में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन सूर्य रोशनी देने के कार्य के बिना रह नहीं सकता। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो या कभी उलझन में आ जाते हो? पूछ रहे हैं बाबा कि ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो कि कुछ भी परिस्थिति स्थिति आए, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम क्या है? रोशनी देना है, ज्ञान रोशनी देना। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो या कभी उलझन में आ जाते हो, पहला कर्तव्य ज्ञान की रोशनी देना। जब यह स्मृति में रहता है कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब यह सेवा स्वतः होती है। जहाँ परमार्थ है वहाँ व्यवहार सिद्ध व सहज हो जाता है। और परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार एकता स्वतः ही आ जाती है। बाबा कहते हैं जहाँ परमार्थ की भावना होती है वहाँ परिवार में भी सच्चा प्यार एकता स्वतः आ जाती है। तो परिवार भी श्रेष्ठ और व्यवहार भी श्रेष्ठ। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता, परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता, और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है। तो परमार्थ में सदा आगे बढ़ते चलो। नेपाल वालों की निशानी में भी सूर्य दिखाते हैं ना। जैसे राजाओं में सूर्यवंशी राजाएं प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य सबको रोशनी देने वाले हो। ईस्टर्न जोन वालों की बाबा महिमा कर रहे हैं कि आप सब क्या है? मास्टर ज्ञान सूर्य सबको रोशनी देने वाले हो। अच्छा, आज का वरदान। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। वरदान क्या है आज का? आज का वरदान जो है कि संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने चलने सभी में विशेषता देखी, तो यह कला हुई। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। स्लोगन क्या है आज का? पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला दे दे। पावरफुल
वह है जो फौरन परख कर फैसला दे दे। आज का मीठा मोती क्या है? हमारे द्वारा किया जाने वाला विचार विश्व का निर्माण भी कर सकता है तो विनाश भी। हमारे द्वारा किया जाने वाला विचार विश्व का निर्माण भी कर सकता है तो विनाश भी। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं बाप के साथ सच्चा सौदा करने वाली आत्मा हूँ। मैं बाप के साथ सच्चा सौदा करने वाली आत्मा हूँ। तो बाबा कह रहे हैं करोगे सच्चा सौदा तो तन मन धन के भंडार भरपूर रहेंगे और संबंध भी में भी निस्वार्थ स्नेह रहेगा। और बाबा कह रहे हैं इन चारों में एक की भी कमी नहीं होनी चाहिए। और ये चेक करना है कि हमने पक्का सौदा किया है कि नहीं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांस। धीरे धीरे पूरे ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य में लाएं। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने एक स्वस्थ शरीर मुझ आत्मा को रहने के लिए दिया। और अपनी हर कर्मेंद्री का तहे दिल से थैंक यू बोलें, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मुझ आत्मा को इस शरीर द्वारा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट अदा करने का मौका दिया है। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर करने के लिए। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से शुक्रिया करें, तहे दिल से शुक्रिया करें। अपने परिवार के हर सदस्य का, सगे संबंधियों का, मित्रों का, सबका तहे दिल से थैंक यू बोलें। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं, सबका रोल अलग है, सबका कर्म अलग है। दशों दिशाओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया, नवग्रहों का शुक्रिया, चारों युगों का शुक्रिया, तीनों लोकों का शुक्रिया, ब्रह्मांड की एक एक वस्तु और ऊर्जा का बहुत 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 शुक्रिया। अपने चारों तरफ उपस्थित सभी वस्तु, छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी, भौतिक अभौतिक, सभी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया, जो मुझे जीवन निर्वाह में सहायता करती है। मेरे पूर्वजों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और महसूस करें परमपिता परमात्मा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर। महसूस करें बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर। और बाबा के वरदानी हाथों से नीले रंग की करंट निकलकर पूरे शरीर में
फैल गई है। देखें उस करंट को, महसूस करें उस करंट को। बाबा के वरदानी हाथों से निकलकर पूरे शरीर में नीले रंग की करंट फैल गई है। एक एक अंग में उस करंट को महसूस करें। और उस करंट से बॉडी के सारे टॉक्सिन्स जलकर राख हो गए हैं। मेरा पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड। देखें अपने आप को रिलैक्स होते हुए और बाबा का तहे दिल से थैंक यू बोलें। आज के दिन, तारीख, तिथि, महीने का, आज के समय का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के दिन की बेहतरीन शुरुआत करते हैं। देखें अपने आप को जाते हुए आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, बाबा के हाथों में हाथ डाले निकल पड़ा आज के दिन की यात्रा पर। मेरे बाबा सारा दिन मेरा हाथ पकड़ के रखना, मैं चाहूं भी तो भी मत छोड़ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। पहले आंखों पर लगाएंगे और फिर पूरे शरीर पर घुमाएंगे। अच्छा, ओम शांति।